जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का जितने शुक्राने करें उतने कम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉल है वो एक इतनी प्योरिटी की तरफ चलती है और उसके अंदर से जो एक अरदास निकलती है वो है शुक्राना, और वो है मेरे परमात्मा के चरणों के लिए। वो गुरु चरण जो हमें इतना प्यारा सुकून देते हैं, हमारी सोल को सुकून देते हैं। हमें अपने चरणों से लगाकर परमात्मा जब रखता है तो पता नहीं कितने जन्म हमारे सफल हो जाते हैं जो कि हम नहीं समझ पाते। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, बिल्कुल अलग। हर किसी सॉल के हिसाब से उसका शुक्राना कबूल होता है, उसकी अरदास कबूल होती है। वो सॉल खुद भी नहीं जानती कि उसे जिस रास्ते पर परमात्मा लेकर चल रहे हैं तो उसे क्या क्या करना है, क्या करवाना है। जो कुछ भी है सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। जब हम अपने गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमारी जर्नी के हिसाब से जो कनेक्शन, जैसे मेरा खुद का अपने परमात्मा से बना, तो वो मुझे मेरे हिसाब से, मेरी जर्नी के हिसाब से ही लेकर चलेंगे। वो जानते हैं कि मुझे कब क्या, किस चीज की और किस रास्ते पर कौन सी तकलीफ, कौन सी मुश्किल क्या है, सब कुछ वो जानते हैं। तो वो उसी तरीके से मुझे लेकर चलेंगे। जरूरी नहीं जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ या मुझे जो मेरे परमात्मा ने बख्शा है मेरे लिए, वो हर कोई वही करे। नहीं, हर किसी का जो रूट है वो अलग है। आप ये देखो, मुझे मेरी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए वो परमात्मा जानता है कि मुझे कहाँ से चलना है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते पार करने हैं। लेकिन कोई अगर और मेरी तरह ही करने लगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस सॉल की जर्नी उसके हिसाब से होगी। हमेशा मैं उसकी तरह या वो मेरी तरह नहीं चल सकती। हमारा सिर्फ एक शुरुआती एक दौर होता है जब परमात्मा मिलाता है कि इस संगत को लाने का, उस परमात्मा के पास लेकर जाने का जो कार्य हमें दिया जाता है या जो एक सेवा दी जाती है, जो गुरु एक जरिया बना देता है हमें उसको वहां तक पहुंचाने के लिए या उसको कुछ बताने के लिए। जैसे बताना इन द सेंस क्या, किसी का कोई वो नहीं, आप सिर्फ उसको ये बता सकते हो कि ये वो परमात्मा है जो इस कलयुग में हर किसी का रक्षक है, और आप उस बड़े मंदिर जाकर अपना सर झुका दो। इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते। करने वाला तो वो खुद बैठा है, वो परमात्मा बैठा है जो इस बात को समझ जाए। वो गुरु संगत अपने आप ही उस रास्ते पर चढ़ पड़ती है जहां पर हमारे परमात्मा का हुक्म हमें समझ आने लगता है। वो हमें हमारे हिसाब से जो समझा रहे हैं कि तुझे क्या करना है, तो वो तो मैं ही जानती हूँ ना। हर इंसान की सॉल अलग अलग रास्ते से अपनी मंजिल तक जाएगी। हर किसी की बीमारी भी अलग होती है, हर किसी की दवाई भी अलग होती है, पर किसको कब क्या देनी है वो तो भगवान ही जानता है, क्योंकि उससे बड़ा डॉक्टर हमारा कोई है ही नहीं और ना ही कोई हो सकता है। उसे पता है कि मुझे मेरी सॉल को जितनी भी हीलिंग चाहिए वो किस तरीके से मुझे मिलेगी, तो वो परमात्मा मुझे मेरे हिसाब से बख्शता जाएगा और बताता जाएगा।
जैसे मेरे साथ हो रहा है ऐसे हर किसी संगत के साथ है। वो परमात्मा उसे उसी तरीके से उसकी जर्नी के हिसाब से उसको हुक्म देगा। जरूरी नहीं कि हम सब हमेशा एक जैसे ही उसी रास्ते पर चलते रहें। ये उस परमात्मा की मर्जी कि कौन कब कहाँ कैसे जाएगा और किस तरीके से जाएगा, ये सब उसकी इच्छा से ही होता है। उसकी मर्जी के बिना तो कोई वहां पर कदम भी नहीं रख सकता। लेकिन जब जिसका कल्याण करने के लिए परमात्मा खुद ही उसके साथ हो जाए तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसे तो उसी जगह वहीं बैठे बैठे वो परमात्मा मिल जाता है, उसके दर्शन मिल जाते हैं। कि बाकी तो सब कुछ दिखावा होता है, सब कुछ अपने मन को बहलाने की चीज है कि हम यहाँ गए हम वहां गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे साथ खुद ही तुम्हारे पास विराजित है। जो मेरे परमात्मा का स्वरूप है, जो सामने विराजमान है, वो इतना प्यारा स्वरूप है। रब का इतना प्यारा दर्शन होता है इसमें। इसमें उनके दर्शन मिलने के बाद जब हम कोई बात करते हैं उसका आंसर कितनी जल्दी मिल जाता है। क्या कुछ पता नहीं क्या क्या सब कुछ इतना अलग और इतना प्यारा होने लगता है ना कि फिर किसी बात की या किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है सच में। मैं एक बात जरूर शेयर करूंगी। मैं नहीं जानती मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में क्या सफर है और मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे परमात्मा ने जो मेरा हाथ थामा है उसमें कितना रास्ता है, कहाँ से कैसे चलना है, मैं नहीं जानती। लेकिन जितना भी वक्त परमात्मा ने दिया, जब भी उन्होंने मुझे बुलाया, जो भी मेरी जर्नी के अनुसार मेरा सफर जो भी करवाया, शायद उसमें कोई पॉइंट था। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं शुरू से ऐसे ही विजन देखती आई हूँ बचपन से कि मैं बस में जा रही हूँ और सफर कर रही हूँ। कभी अकेली हूँ, कभी रास्ता भटक जाती हूँ, कभी बेटे के साथ हूँ, कभी मेरे पास पर्स है, कभी पर्स में पैसे नहीं है, कभी बहुत सारे हैं। तो ये सब कुछ जो भी विजन्स देखती आई हूँ वो सब कुछ मैंने अपने पहले सत्संग में डिटेल में शेयर किया है। वो सब जो कुछ भी देखती आई बचपन से, संगत जी बचपन से ये विजन्स जो आते रहे, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी वो तलाश है जो मेरी आत्मा को चाहिए थी, जो तलाश मेरी बड़े मंदिर जाकर पूरी हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरी सॉल का जो ठिकाना है वो मेरा बड़ा मंदिर है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परमात्मा, जिसके पास जाने के लिए कितने सफर, कितने रास्ते तय किए, वो सब कुछ प्रभु मुझे पहले से ही दिखाता आ रहा था। वो मुझे ये बता रहे थे कि तेरी जिंदगी का, तेरी सॉल का जो मकसद है, जो भी तुझे सफर तय करना है, वो बड़े मंदिर आके पूरा होगा। बहुत प्यारा एहसास है जब वो कुछ बता देते हैं ना, कुछ समझाते हैं, कुछ मुझे बताने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब कि हम उन बातों को ही नहीं समझ सकते। हमारी इस छोटी सी बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें दिखाना है, जो हमें वो करवा रहा है, वो सबसे बेहतरीन है। जो बख्श रहा है वो सबसे बेहतरीन है। उसके सामने सब कुछ शून्य है, सब कुछ। इतना प्यारा परमात्मा जो हमें हमारी जर्नी के हिसाब से साथ देने के लिए हमारे साथ आ कर खड़ा हो गया है और हमारा हाथ पकड़कर लेकर चल रहा है। इससे अच्छा परमात्मा कहाँ तुम्हें मिलेगा? कहाँ ढूंढने जाओगे भगवान को? वो भगवान जो कलयुग में सच्चे मन से पुकारने पर, सिर्फ पुकारने पर तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाता है, तो इससे प्यारा भगवान कहाँ होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ये सफर जो भी बीत रहा है, मेरा ज्यादातर सफर जो भी संगत के साथ बस में ट्रेवल करते हुए निकला है, बड़े मंदिर जाना हो, डुगरी जाना हो, लेकिन जब भी उन्होंने निकाला, सच में बहुत प्यारा, एक इतना अच्छा एहसास कराया, इतना अच्छा सत्संग दिया कि उसे मैं कभी अपने जीवन में भूल ही नहीं सकती। तो ये उसी की तो कृपा है
कि मैं कहीं भी नहीं गई, और जब घर से निकली, जब परमात्मा ने घुमाना शुरू किया, तो मैं सीधा डुगरी जाकर पहुंची और बड़े मंदिर जाकर पहुंची। तो इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए तो वो जन्नत है। इससे ज्यादा कुछ कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता, ना ही हम कोई ख्वाहिश कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, भले ही मुझे गुरुजी ने कैसे भी सफर कराया, जब कोई सेवा बख्शी, बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी सेवा थी, जो भी सत्संग सेवा दी, उसमें जो बड़े मंदिर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप आया। संगत जी वो खुद बस में ट्रैवल करके आए, मतलब बस में ट्रैवल करके पूरी रात उस बस में रहे और आकर मेरे घर में मेरे हस्बैंड से सेवा ली कि वो उन्हें वहां से बस स्टॉप से लेकर घर आए। तो इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने जरूर कुछ इशारा किया, बताया कि तेरे जीवन का जो भी सफर मैंने यहाँ पूरा करवाया है, उसके पीछे भी कोई कारण था। क्योंकि गुरुजी जब कुछ करते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसे कष्ट होते हैं, वो कैसे काट देते हैं हम समझ भी नहीं सकते। जब वो सत्संग से स्वरूप घर में आया, संगत जी इतने प्यारे दर्शन मिलते हैं ना, उसमें पूरा बड़ा मंदिर मुझे शो करता है। इतने प्यारे दर्शन देते हैं गुरुजी कि बहुत, जो भी वहाँ शिवलिंग है जिससे सबसे पहले मैं कनेक्ट हुई थी, वो शिवलिंग मुझे दिखता है, उसके दर्शन होते हैं। गुरु के चरणों में मुझे गणपति बप्पा का पूरा उभरा हुआ स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो कितना प्यारा स्वरूप, उसमें गुरुजी सब कुछ, इतना बड़ा ओमकार, मतलब सब कुछ मुझे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक हल्का सा ये इशारा कर दिया, ये समझा दिया कि इस धरती पर परमात्मा है, लेकिन जब तक उस परमात्मा की इच्छा ना हो तुम उसे देख ही नहीं सकते। जिसको जो दर्शन कराना होगा उन्हें वक्त नहीं लगता वो दर्शन कराने में, और हम किसी से जबरदस्ती कर नहीं सकते कि तुम इसको देखो। कितने अनदेखे कष्ट तुम्हारे ऊपर से उतार देते हैं, इसे हम समझ भी नहीं सकते। उसकी लीला ही बहुत न्यारी है। जो ये स्वरूप लगा है गुरुजी का वाइट चोले में, संगत जी उसके बिल्कुल राइट साइड पे वॉल पे एक गणपति जी का स्वरूप लगा है, जो कि उसका रिफ्लेक्शन जो है पूरा गुरुजी के चरणों के पास पड़ता है। जब भी हम लाइट ऑन करते हैं तो वो सीधा उसी के अंदर रिफ्लेक्शन पड़ता है, और उसी के कारण वहां पर पूरे गणपति जी उभर चुके हैं। इतना प्यारा गणपति बप्पा का स्वरूप उभर के आ जाता है कि इतने प्यारे दर्शन होते हैं कि वो कहते हैं तुम कहाँ जाओगे, किस रूप को ढूंढने परमात्मा के किधर किधर जाओगे। मेरी तो एक ही ज्योति है और मैं पूरा का पूरा तुम्हारे सामने, ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे सामने बैठा है, और तुम इधर उधर दौड़कर अपने जीवन का समय व्यर्थ ही गंवा रहे हो, जिसको तुम कभी समझ भी नहीं सकते। वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो हमारे सामने विराजमान है, वो कभी भी पल में कुछ भी कर सकती है कि उस शक्ति के सामने बाकी सब कुछ बेकार है। पहचान गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं पहचाने तो तुम कभी भी कुछ नहीं समझ सकते। हर किसी सॉल का कनेक्शन अपने समय पर होता है, वो हमारे कहने से करने से नहीं होता, वो उनकी मर्जी से होता है। उन्हें पता है किस सॉल के लिए कौन सा समय सही है। कल ही मेरे साथ एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, इसी को मैं अपनी एक संगत की बेटी के साथ बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे गुरुजी का स्वरूप है। और जब वो मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो मेरे पीछे जो गुरुजी का येलो कलर के चोले में है, उसने कहा मेरे को तो बिल्कुल उस स्वरूप में ना माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने उसे कहा माता रानी के क्यों नहीं होंगे भाई, वो सब कुछ है, वो माता भी है, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो बंधु भी है, वो दोस्त भी है, वो सब कुछ है।
परमात्मा में तुम जो रूप ढूंढोगे वही तुम्हें मिल जाएगा, वो है ही इतना प्यारा। उसको माता रानी के दर्शन हो गए और वो बहुत खुश हुई कि मैं अभी ना 1-2 दिन से गुरुजी से फाइट कर रही थी कि इतने दिन हो गए आपने अपनी ब्लेसिंग नहीं दी, और उन्होंने मुझे देखो आपके पीछे जो स्वरूप है उसके अंदर माता रानी के दर्शन करा दिए। बहुत खुशी हुई। और आप इमेजिन करोगे विद इन 2 सेकेंड उसके डोर की बेल बजती है जब उसे दर्शन मिलते हैं माता रानी के। जब वो डोर बेल सुनकर वहां जाती है तो 2 सेकंड के लिए वो मेरे पास से लीव कर जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आया था। लेकिन मुझे सुनाई दिया कि वहां से कोई अंकल बोल रहे थे कि मैं गैस सिलेंडर लेकर आया हूं और गैस ले लो। इसी तरीके से बात होते उन्होंने फोन कट कर दिया। बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मेरे यहाँ हफ्ते से गैस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे मेरे लिए गैस भेज दी। सच में सिलेंडर लेके मुझे कोई बोल रहा है कि देखो मैं सिलेंडर लेकर आया हूँ। और सच में क्योंकि कोई हड़ताल है क्या है, उस वजह से हफ्ता 8 दिन से ऊपर हो गया मेरे पास गैस नहीं थी। तो जो कुछ भी हुआ बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर विद इन 2 मिनट्स उसकी कॉल बैक वापस आती है और वीडियो कॉल पर ही हम बात करते हैं। और वो बहुत खुश होती है, कहती है कि देखो मुझे वैष्णो माता का प्रसाद मिला है। मतलब मैंने कहा तेरी कितनी बड़ी विश पूरी हुई है बेटा कि तूने मेरे पीछे अभी अभी 2 मिनट पहले माता रानी के दर्शन किए, जो पीछे बैठी हैं, जो गुरुजी के स्वरूप में ही गुरुजी ने उसे इतने प्यारे दर्शन करा दिए। और वो बहुत खुशी हुई और उसके हाथों में 2 मिनट के बाद ही वैष्णो देवी का प्रसाद कोई देकर गया। क्या चीज है जो असंभव है। और उसके वहां जो मुझे आवाज सुनाई दी ना कि लो आपका सिलेंडर आया है, आप यकीन मानोगे आज मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, मेरे डोर सुबह मॉर्निंग के टाइम में ही गैस वालों के यहाँ से सिलेंडर लेकर भैया आकर खड़ा हो गया कि लो जी आपका सिलेंडर आया है। मतलब आप गुरु जी की लीला समझ सकते हो? कभी भी नहीं। उन्हें पता है हमारे लिए कौन सी चीज परफेक्ट है। उस बच्ची को माता रानी के दर्शन हुए, हमारा सत्संग हुआ। मैं उसे बता रही थी कि देखो गुरुजी कितने प्यारे दर्शन देते हैं। मेरे को पूरा बड़ा मंदिर मेरे पास ही लाकर रख दिया है, मुझे एक के बाद एक दर्शन होते हैं। तो मैं कहाँ जाऊं अपने परमात्मा को ढूंढने। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरा दिल सिर्फ एक ही चीज सुकून के साथ बोल सकता है कि जिस परमात्मा को दुनिया ढूंढती फिरती है ना, मुझे मेरा परमात्मा मिल गया। सारे रूप मिल गए। मैं जब अपने गुरुजी का रूप देखती हूँ तो मेरे दिल से एक ही आवाज लगती है कि मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण सब कुछ तुम हो। अब माता रानी का रूप कह लो या कुछ भी कह लो, सब कुछ तुम हो। बस जो ये विश्वास मेरा बनता चला जा रहा है ना, और ही बढ़ता जाए, कभी कम ही ना हो। और उसके साथ के अलावा तो कुछ भी हमें अच्छा ही नहीं लगता। मेरे जीवन में कब क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए क्या फैसले लेने हैं, सब उसके हाथ में है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है। हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। तो उस हर मेरी अरदास का जो भी मैं अपने परमात्मा तक बोलती हूँ, बस एक बात संगत जी, कोई अगर नई भी संगत है, कोई भी है, कुछ भी है, कभी भी मांगो मत। मांगने से, सच में मांगने से परमात्मा को वो सब देना पड़ जाता है जो हम मांग रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे मांगने में भी कितना बड़ा रहस्य छुपा होता है जो हम नहीं जानते, हमारे लिए सही नहीं होता, वो हम मांग कर बैठ जाते हैं, जो कि बाद में समझ आता है। इसलिए मांगने की तो आदत ही खत्म कर दो। बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए कभी परमात्मा से क्या किसी से भी ना मांगो तो बेहतर है। क्योंकि अगर हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो वो उस जानता है बहुत अच्छी तरह से कि हमें कब क्या कैसे देना है। बहुत बड़ी मेहर और कृपा है उसकी, जो धीरे धीरे हमें महसूस होने लगती है और हमें ये पता चल जाता है कि मेरे गुरुजी तुम तो
अंतर्यामी हो। सच में बहुत बड़े अंतर्यामी हैं मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि हमें कब, क्या, कैसे, कहाँ, अगर जाना है, जरूरी है तो कहाँ जाएंगे। क्या चीज हमारे लिए सही है वही मिलेगी, जो सही नहीं है वो नहीं मिलेगी। सच में बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस हो। ये मेरा परमात्मा है ही इतना प्यारा। जीवन में हमेशा चीजों से बंधे नहीं रहना। चीजों से बंध के हम उस शक्ति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। अपना प्यार उन चीजों से, वस्तुओं से हटा के अगर हम उस शक्ति के साथ जुड़े, उनके चरणों से जुड़े, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वो जो अपने स्वरूप के दर्शन हमें देता है, जो हमें एहसास कराता है, जीवन जीने की अक्ल देता है, सिखाता है, बताता है, उसके सामने हम बिल्कुल शून्य हैं। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो ये समझ सके कि क्या हमारे लिए बेहतर है। सच में माता पिता अपने जीवन के अनुभव के अनुसार हमें सिखा देते हैं, जो कि उनका अनुभव रहा है। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं और अगर किसी रिलेशन में किसी से आप जुड़ जाते हो, तो वो अपने अनुभव के अनुसार आपको सिखाता है। तो उनका अनुभव क्या हुआ? उनका अनुभव वो हुआ जो उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां आई, उसके अनुसार उनके भाव बने और उनको वो समझ आई। लेकिन हमारा क्या? हम जो चल रहे हैं, हमें असली समझ देगा कौन? हमें हमारे हिसाब से, हमारे लिए जो समझ मिलेगी वो परमात्मा देगा। क्योंकि उन लोगों के द्वारा दिया गया अनुभव, उन लोगों की सॉल की परिस्थितियों के अनुसार ही वहीं पर रुका हुआ है। वो नहीं जानता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि उसने जो कुछ भी जाना सीखा वो उसके लिए था। लेकिन उसने अपने जीवन का आकलन करते हुए अगर कुछ हमें सिखाया, तो वो हमारी किस्मत है कि हमें वो सब सीखने को मिला। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो हमारे जीवन पर कल्याण करने वाला और जो सबसे बड़ा एहसान होता है, वो उस गुरु का होता है जो इन सब से ऊपर है, जो सब कुछ जानता है, उसको पता है कि तुम्हारा जीवन कैसे चलना है, जिसने आज तक चलाया है, जिसने तुम्हें पल पल एक एक दिन बख्शा है। हर उस औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जीवन का जन्म के बाद से जो भी पल, जो भी दिन उसने बख्शा है, उसने अपनी मर्जी से लिखा है। और बस वो मुझे समझना है कि मेरे परमात्मा ने मेरा जीवन ऐसा क्यों लिखा। अगर मेरे जीवन में कोई समय आता है और ऐसा आया तो क्यों आया, उसका कारण क्या था, वो सब मुझे समझना है। और वो मेरा परमात्मा मुझे पल में प्रैक्टिकल से ही समझा देता है कि तुझे करना क्या है, चलना क्या है। ये सब तो दाएं बाएं छोटी मोटी चीजों में हमें फंस कर नहीं रहना, ये सब चलता रहता है। जीवन से जुड़ी जो भी आपके साथ परिस्थितियां आती हैं, वो हर किसी को झेलनी है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर कोई शक्ति तुम्हें संभाले हुए है, तो समझ जाओ कि उस शक्ति के सामने बाकी सब कुछ शून्य है। सच में वो जो चाहेगा वही होगा। मेरे जीवन में अगर मैंने अपने परमात्मा के सामने अपना सर झुकाया है, अपने आप को सरेंडर किया है, तो मेरे जीवन का, जब मैं नहीं भी जानती थी तब से वो मुझे संभाले हुए है। तो अब क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। बस फर्क ये पड़ा कि मैं जान गई कि मेरा भगवान कौन है। मैं समझ गई कि मेरे जीवन को यहाँ तक लेके आने वाला कौन है। मैं जान गई, मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। मेरे परमात्मा ने मुझे ये दिखा दिया कि तेरे जीवन को जब आज तक मैंने चलाया है, आज तक किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी, तो अब क्यों डरती है? क्यों डरती है तू किसी भी चीज से?
तुझे आज तक संभाला है, आगे भी संभालूंगा। कभी किसी से कोई भी डर, कोई भी वहम अपने अंदर मत आने दे और अपने जीवन को उस रास्ते पर डाल दे जिस रास्ते पर तुझे चलने के लिए कहा गया है। जो हुक्म मिला है वही मेरे लिए शिरोधार्य है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी समझ देने का शुक्राना। अपनी इच्छा से जो भी तुम मुझे दे रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, उसका बहुत 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 शुक्राना। बस हमेशा मुझे अपने चरणों से ऐसे ही जोड़ कर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मन में ऐसे ही भाव थे संगत जी, लेकिन कभी भी किसी वहम में मत पड़ना, किसी के कहे अनुसार कभी मत चलना, क्योंकि जब परमात्मा आपको अपनी शरण में लेता है तो वो अपने हिसाब से तुम्हें चलाता है। तुम किसी के कहने में आकर कुछ मत करो। हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन नहीं, हमारे लिए क्या बेहतर है वो मेरा परमात्मा जानता है। तो ना मांगो और ना ही इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दो। इन सब से दूर रखो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जितना बोलूं उतना ज्यादा ऐसा लगता है जैसे मुंह में शहद घुल रहा हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी।